आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। हस्तिनापुर में सभी लोगों को यह ज्ञात हुआ है कि पांडव जीवित हैं और द्रुपद कन्या के साथ उनका विवाह हुआ है। महाराज धृतराष्ट्र और उनके पुत्र इस समाचार से बहुत प्रसन्न तो नहीं हैं, लेकिन लोक मर्यादा के दबाव में उन्होंने अपनी प्रसन्नता को जाहिर किया है और महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से ये कहा है कि आप पांचाल देश जाइए और पांडवों को कुंती जी के सहित और नव वधू के सहित आप आदर सहित हस्तिनापुर लेकर के आइए।
विदुर जी पांचाल देश गए हैं और वहाँ जा कर के उन्होंने ये निवेदन किया है कि पांडवों को आप भेज दीजिए। महाराज धृतराष्ट्र और हस्तिनापुर के नागरिकों ने पांडवों को देखने की इच्छा व्यक्त करी है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पांडवों को विदा करें, कुंती जी और द्रौपदी जी के साथ में। जिस समय पर द्रुपद जी पांचाल देश गए तो वहाँ भगवान कृष्ण पहले से ही आए हुए थे। भगवान कृष्ण को पांडवों से बड़ा गहरा लगाव है, इसलिए वो कोई न कोई बहाना खोज करके पांडवों के पास आते रहते हैं। हालांकि जिस समय स्वयंवर का आयोजन था उस समय भगवान कृष्ण आए थे और पांडवों से मिलकर के द्वारिका चले गए थे, लेकिन विवाह संपन्न हो जाने के बाद पुनः भगवान कृष्ण आए हैं पांचाल देश में। और जिस समय पर विदुर जी ने ये बात रखी है उस समय भगवान कृष्ण भी वहीं पांचाल राजसभा में ही विद्यमान थे। महाराज द्रुपद ने पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज द्रुपद ने कहा कि मैं तो अपनी ओर से पांडवों को कैसे जाने की आज्ञा दे सकता हूँ, लेकिन यदि पांडव जाना चाहें तो उसमें मेरी सहर्ष स्वीकृति होगी। और फिर भगवान कृष्ण की क्या सम्मति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण का पांडवों के प्रति जितना गहरा लगाव है, जितना प्रेम है, वात्सल्य है, वो अद्वितीय है। इसलिए पांडवों के हित में भगवान कृष्ण बहुत अच्छा सुझाव दे सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हमें इस समय पर महात्मा विदुर का प्रस्ताव उचित लगता है, इसलिए पांडवों को निश्चित रूप से हस्तिनापुर जाना चाहिए। द्रुपद महाराज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और फिर सभी को विदा किया है। उन्होंने पांचों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी जी विदुर जी के साथ ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी इस समय पांडवों के साथ ही हस्तिनापुर जा रहे हैं। हस्तिनापुर में जब ये खबर लगी है कि पांडव आ रहे हैं तो नगरवासियों में तो विशेष उत्साह है, क्योंकि नगर के लोग तो पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके मृत्यु की खबर से सभी लोग बहुत आहत थे, दुखी थे। लेकिन पुनः पांडवों के आगमन का समाचार मानो कि नव जीवन का संचार है। तो पूरे नगर में तैयारियां की गई हैं, उनके स्वागत की उत्सव हो रहे हैं और राजभवन की ओर से भी सभी लोगों ने पांडवों का स्वागत किया है। अंतर्मन में चाहे भले कलह हो, क्लेश हो, लेकिन बाहर से कुछ लोक मर्यादा का दबाव भी होता है। इसलिए कौरवों ने भी बड़े सम्मान के साथ पांडवों का स्वागत किया है। दुर्योधन आदि की जो पत्नियां हैं
उन्होंने द्रौपदी जी का बहुत सम्मान के साथ सत्कार किया है, स्वागत किया है। जब माता कुंती और द्रौपदी जी अंतःपुर में गई हैं तो माता गांधारी ने भी बड़े सम्मान के साथ में इनका स्वागत किया। लेकिन यहाँ पर एक श्लोक है जहाँ पर बोलते हैं कि जिस समय पर माता गांधारी ने द्रौपदी जी को गले लगाया तो उस समय उनको ऐसी अनुभूति हुई, माता गांधारी को ऐसी अनुभूति हुई कि ये जो द्रौपदी हैं, कृष्णा हैं, महाभारत में द्रौपदी नाम कम आया है, कृष्णा नाम ज़्यादा आया है। तो ये जो कृष्णा हैं ये मानो कि मेरे पुत्रों की मृत्यु रूप है, ऐसा माता गांधारी को भान हुआ। पुत्राणाम मम पांचाली मृत्युरेव इति अमन्यत सा चिंत्य विदुरम प्राह युक्तितः सुबलात्मजा। तो ऐसा उनको भान हुआ कि ये मानो कि मेरे पुत्रों की मृत्यु के रूप में ही ये आई है। अच्छा, फिर द्रुपद विदुर जी ने पांडवों के रहने की पूरी व्यवस्था करी है। महाराज पांडु का जो भवन था उस भवन को ही विधिवत तरीके से तैयार किया गया है, सजाया गया है और उसी में पांडवों को ठहराया गया है। उचित मुहूर्त देख करके एक तरह से पांडवों ने गृह प्रवेश किया है। फिर एक दिन जब सब स्वस्थ चित्त हो गए, अपने अपने निवास में ठहर गए, तो एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास में बुलाया और युधिष्ठिर जी को अपने समीप में बिठा करके उन्होंने कहा कि मैं तुमको आधा राज्य देना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु ही इस देश के शासक थे, मेरे निर्देशन में वो शासन करते रहे हैं। तो अब मैं तुम्हें आधा राज्य देना चाहता हूँ और आधा राज्य लेकर के तुम खांडव प्रस्थ में निवास करो। ये महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि तुम खांडव प्रस्थ में निवास करो। खांडव प्रस्थ पुराने समय में इसी कुरुवंश के राजाओं की राजधानी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घटी कि एक शाप की वजह से वह राजधानी खंडित हो गई थी, खंडहर हो गई थी और फिर वहाँ वन हो गया था। लेकिन इस कौरव कुल के पूर्व के राजाओं की राजधानी खांडव प्रस्थ ही थी। बाद में हस्तिनापुर राजधानी बनी। तो महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं वो मेरे कहे में नहीं हैं, इसलिए यदि तो तुम हस्तिनापुर में ही रहोगे तो कोई न कोई कलह की परिस्थिति बनेगी और मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी भी प्रकार का कलह हो। इसलिए तुम आधा राज्य ले लो और खांडव प्रस्थ में अपनी राजधानी बनाओ। पांडवों ने इस प्रस्ताव को इनकार नहीं किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि खांडव प्रस्थ इस समय पर
खंडहर है, बहुत घना जंगल है। लेकिन फिर भी एक तो राजा की आज्ञा है और युधिष्ठिर जी धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, इसलिए जो भी बड़ों की आज्ञा है उसका अनुसरण करना चाहिए। ये सोच करके उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। फिर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा कि राज्याभिषेक की तैयारी करो। तो विधिवत राज्याभिषेक की तैयारी हुई है और जिस दिन राज्याभिषेक होना है उस दिन स्वयं भगवान वेदव्यास जी भी वहाँ पधारे हैं। भगवान कृष्ण वहाँ पहले से ही हैं, पांडवों के साथ ही आए थे। तो फिर वेदव्यास जी के मार्गदर्शन में युधिष्ठिर जी का विधिवत राज तिलक हुआ है, राज्याभिषेक हुआ है। सबसे पहले स्वयं वेदव्यास जी ने राज तिलक किया है, भगवान कृष्ण ने राज तिलक किया है और फिर अन्य ब्राह्मणों ने अभिषेक किया है उनका। और विधिवत अभिषेक कार्य संपन्न हो जाने के बाद भगवान कृष्ण को आगे करके पांडवगण खांडोप्रस्थ को गए हैं। खांडोप्रस्थ में जब गए तो वो हस्तिनापुर के पास में ही था, कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन वो पूरी तरह से जंगल था। तो उधर देवलोक में इंद्र देवता को चिंता हुई कि ये पांडवगण कहाँ रहेंगे। तो फिर इंद्र देवता ने विश्वकर्मा को नियुक्त किया। विश्वकर्मा शिल्पी हैं देवताओं के। तो स्वयं इंद्रदेव ने आज्ञा दी विश्वकर्मा को कि तुम जाओ खांडोप्रस्थ और वहाँ जाकर के एक सुंदर राजधानी का निर्माण करो। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर के विश्वकर्मा आए हैं और भगवान कृष्ण तो वहाँ पहले से ही उपस्थित हैं। तो एक तरह से भगवान की ही इच्छानुसार ये सारे कार्य हो रहे हैं। विश्वकर्मा वहाँ आए हैं और उन्होंने एक बहुत सुंदर राजधानी का सृजन किया है। उसका नाम रखा गया है इंद्रप्रस्थ। तो इस तरह से दो राजधानी हो गई। एक राजधानी है हस्तिनापुर, जहाँ पर स्वयं महाराज धृतराष्ट्र राजा के रूप में हैं और दुर्योधन युवराज हैं। और दूसरे इंद्रप्रस्थ राजधानी बनी है। बहुत सुंदर उस राजधानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्वर्ग तुल्य वह राजधानी है और वहाँ पांडव लोग रहने लगे हैं। बहुत सुंदर, जिस तरह से देवराज इंद्र की राजसभा है, जिस तरह का राजभवन है, उसी तरह का राजभवन इंद्रप्रस्थ में बनाया गया है। वहाँ रह करके महाराज युधिष्ठिर राज्य करने लगे। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि ये सारे कार्य संपन्न हो गए हैं, तो सबसे पहले वेदव्यास जी वहाँ से विदा होते हैं। भगवान कृष्ण जब जाने लगे, भगवान कृष्ण ने जब जाने की आज्ञा मांगी है महाराज युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि
तव प्रसादात वार्ष्णेय राज्यं प्राप्तं मया नघ। प्रसादादेव ते वीर शून्यं राष्ट्रं सुदुर्गमं। तवैव तु प्रसादेन राज्यस्थाश्च महामते गतिस्त्वमन्तकाले च पाण्डवानां तु माधव। मातस्माकं पिता देवो न पाण्डुं विद्म वै वयम्। ज्ञात्वा तु कृत्यं कर्तव्यं कार्यस्व भवान् हीनः। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि हे केशव, आपकी ही कृपा से हमको यह राज्य प्राप्त हुआ है। हमारी दृष्टि में आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे इष्ट देव हैं और आपकी ही आज्ञा में हम लोगों को रहना है। इसलिए आप जो भी उचित समझें वह कार्य आप हमको बता करके जाइए। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि महाराज, आप धर्मनिष्ठ हैं, धर्मपरायण हैं। अपनी धर्मनिष्ठा से ही आपने यह राज्य प्राप्त किया है और धर्म के मार्ग पर आप चलेंगे ही, ये मैं जानता हूँ। और बहुत शीघ्र ही देवर्षि नारद जी आपके पास में आएंगे और फिर वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। माता कुंती के पास में गए हैं भगवान कृष्ण और कुंती जी से उन्होंने कहा है कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ। माता कुंती भी बोलती हैं जातुषं गृहमासाद्य मया प्राप्तं तु किंच केशव आर्येण चापि न ज्ञातं कुंती भोजेन चानघ त्वया नाथेन गोविंद दुःखं तीर्णं महत्तरं त्वं हि नाथस्त्वनाथानां दरिद्राणां विशेषतः सर्वदुःखानि शाम्यन्ति तव संदर्शनान् मम स्मरस्वैनान् महाप्राज्ञ तेन जीवन्ति पांडवाः। कुंती जी बोलती हैं कि हे कृष्ण, लाक्षागृह से हम लोग सुरक्षित बच गए आपके अनुग्रह से। आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे मालिक हैं और मैं जानती हूँ कि जिनका कोई नहीं होता है आप उनका आश्रय होते हैं, उनके आप संरक्षक होते हैं। त्वं हि नाथस्त्वनाथानां दरिद्राणां विशेषतः सर्वदुःखानि शाम्यन्ति तव संदर्शनान् मम। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो कुंती जी ने भी अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया है और फिर भगवान कृष्ण सभी से विदा लेकर के द्वारिकापुरी चले गए। इधर पांडव शासन करने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन देवर्षि नारद जी का इंद्रप्रस्थ में आगमन हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये सब पूर्व नियोजित भगवान के ही इशारे पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और पांडवों ने बहुत सत्कार किया है देवर्षि नारद जी का। और यहाँ पर महाभारत में देवर्षि नारद जी के व्यक्तित्व का बहुत सुंदर निरूपण देखने को मिलता है। देवर्षि नारद जी कौन हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, तो वह हमको शास्त्रों से ही पढ़ करके समझना चाहिए। देवर्षि नारद जी ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भक्त शिरोमणि हैं, समस्त वेदों का यथार्थ बोध है उनको। और एक बड़ी बात यह है कि वो अजात शत्रु हैं, सभी के प्रिय हैं।
कोई भी उनसे दुश्मनी का भाव नहीं रखता है। यहाँ तक कि असुर और राक्षस भी उनसे दुश्मनी का भाव नहीं रखते हैं। और स्वयं देवर्षि नारद जी के मन में सभी के प्रति समदृष्टि है। एक बात यहाँ पर बोली गई है कि देवर्षि नारद जी की एक बड़ी विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि आत्मना सर्वमोक्षिभ्यः कृतिमान कृत्यवित् तथा। इस दुनिया में जहाँ कोई भी मोक्ष के अभिलाषी हैं, तो उन मुमुक्षुओं के लिए देवर्षि नारद जी स्वयं ही हित में संलग्न रहते हैं। मोक्षाभिलाषियों के लिए स्वयं ही वो तत्पर रहते हैं कि उनको साधन मार्ग कैसे मिले, उनको मोक्ष कैसे प्राप्त हो। इसके लिए देवर्षि नारद निरंतर विचरण करते हैं, कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो बहुत विस्तार से यहाँ पर देवर्षि नारद जी के व्यक्तित्व का वर्णन है। अच्छा, पांडवों ने जब सत्कार किया, उनका राज्यसभा में विधिवत षोडशोपचार पूजन हुआ है। युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद जी को स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान किया है और स्वयं नीचे बैठ करके उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और फिर द्रौपदी जी को बुलाया गया है। द्रौपदी जी ने भी देवर्षि नारद जी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया है, और देवर्षि नारद जी ने द्रौपदी जी को आशीर्वाद दिया है। और फिर देवर्षि नारद जी बोले द्रौपदी जी से कि तुम अंतःपुर में जाओ। द्रौपदी जी के जाने के बाद पांचों पांडवों को बिठा करके देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो, तुम पांचों की एक ही पत्नी है। ऐसी स्थिति में आपसी वैमनस्य की स्थिति कभी न कभी बन सकती है। तो तुम लोगों को कोई कठोर नियम, कोई कठोर अनुशासन बना करके चलना चाहिए, ताकि तुम पांचों के बीच में आपसी वैमनस्य ना हो, आत्मीयता बनी रहे। तो इसके लिए देवर्षि नारद जी ने एक कथा सुनाई है, एक राक्षस का चरित्र सुनाया है देवर्षि नारद जी ने। और वो चरित्र है सुंद उपसुंद। सुंद उपसुंद नाम के दो दैत्य थे, हिरण्यकशिपु के कुल में ही पैदा हुए थे, निकुंभ के पुत्र थे। तो ये सुंद और उपसुंद ये दोनों भाई थे, और विस्तार से यहाँ पर वर्णन है। दोनों भाइयों में बहुत गहरी आत्मीयता थी, बहुत गहरी। माने दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि साथ ही भोजन करते थे, साथ ही सारे कहीं यात्रा भी करना हो तब भी कोई अकेले यात्रा नहीं करता था, साथ में ही यात्रा करते थे। और इन लोगों ने बहुत भारी तपस्या करी थी। तपस्या करके इन लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जैसा कि दैत्यों के चरित्र में सुनने में आता है कि तपस्या तो बहुत करते हैं, और तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो उनसे यही मांगते हैं कि एक तो समूची सृष्टि का शासन प्राप्त हो जाए,
ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और दूसरे अमरता मिले, शरीर की मृत्यु ना हो कभी। तो ब्रह्मा जी ने, जब इन लोगों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि हम अजर अमर हो जाना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये वरदान तो मैंने आज तक किसी को दिया नहीं और ये वरदान दिया भी नहीं जा सकता है, और इस वरदान के लिए असल में तुम लोगों ने तपस्या भी नहीं करी थी। तुम लोगों ने केवल ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तप किया था, इसलिए ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उन्होंने जिद किया कि नहीं, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान तो संभव नहीं, ये नहीं दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा है कि हमारी मृत्यु एक ही शर्त पर हो, जब हम एक दूसरे का वध करें, अन्यथा इस सृष्टि में किसी भी प्राणी के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया, बोले ठीक है, ऐसा होवे। और उनको एक दूसरे पर विश्वास इतना है कि एक दूसरे का वध क्यों करेंगे जबकि इतना प्रेम करते हैं। और ब्रह्मा जी को कोई ना कोई रास्ता तो बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। अच्छा, इन दोनों का शासन हो गया। पहले मृत्युलोक पर शासन हुआ, फिर देवलोक पर शासन हुआ, फिर पाताल लोक पर शासन हुआ। तो इस तरह से ये त्रैलोक के विजयी हो गए। देवता लोग दुखी हुए और दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी से निवेदन किया है देवताओं ने कि ये दोनों भाई मिलकर के और पूरी सृष्टि में आतंक मचा के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कोई उपाय करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को ये आज्ञा दी है कि तुम एक बहुत सुंदर स्त्री की रचना करो। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके एक सुंदर स्त्री की रचना करी है, और इस सृष्टि में जितनी भी दिव्य चीजें हैं, जितनी भी सुंदरतम वस्तुएं हैं, जितने भी सुंदर रत्न हैं, उन सभी का सार संग्रह करके और एक दिव्य स्त्री का सृजन किया है। वो जो स्त्री बनाई गई है, उसके शरीर में एक तिल भी ऐसा नहीं था जिसमें दिव्यता ना हो, जिसमें सौंदर्य ना हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस स्त्री का नाम रखा तिलोत्तमा। तिलोत्तमा। और स्वयं देवलोक में जब यह स्त्री प्रकट हुई, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित हुई, तो देवता स्वयं भी मोहित हो गए उस स्त्री के ऊपर। बाद में फिर ब्रह्मा जी ने उसको आज्ञा दी कि तुम सुंद उपसुंद के पास जाओ और उन दोनों के बीच में तुम्हें कलह पैदा करना है। तो फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके वह स्त्री उन राक्षसों के पास गई है, और उस समय पर वो लोग मदिरा पान करके उन्मत्त हो रखे थे, और उन लोगों ने, दोनों ने एक साथ ही जब उस स्त्री को देखा तो दोनों की उसके प्रति आसक्ति हो गई,
और दोनों ने उसको छीनने का प्रयास किया और इसी प्रयास में एक दूसरे के साथ उन लोगों का युद्ध हुआ और दोनों मारे गए। फिर वह स्त्री वापस चली गई, देवलोक को चली गई। इसी कार्य के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी। तो देवर्षि नारद जी ये प्रसंग सुना रहे हैं पांडवों को, और ये प्रसंग इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोग भी एक ही पत्नी से युक्त हैं, इसलिए आपस में कोई कलह की परिस्थिति ना बने, इसलिए कोई ना कोई नियम आप लोगों को बनाना चाहिए। तो पांडवों ने एक नियम निर्धारित किया है। क्या नियम बनाया गया है? बोलते हैं एकैकस्य गृहे कृष्णा वसेत वर्षम कल्मषा द्रौपद्या नः सहासीनान अन्योन्यम योभिदर्शयेत सनो 12 वर्षाणि ब्रह्मचारी वने बसेत। तो पांडवों ने देवर्षि नारद जी की सम्मति से ये नियम बनाया कि ये जो द्रौपदी हैं ये सभी पांडवों के साथ में एक एक वर्ष, सभी के भवन अलग अलग हैं, तो एक एक वर्ष एक एक पांडव के साथ रहेंगी। युधिष्ठिर जी के साथ एक वर्ष, फिर भीमसेन के साथ, फिर अर्जुन के साथ, इस तरह से। तो एक एक वर्ष एक एक पांडव के भवन में रहेंगी। एक तो ये नियम निर्धारित हुआ। दूसरे कि जिस समय पर वो जिस पांडव के पास रहेंगी उस समय पर दूसरा भाई, अगर वो दोनों लोग एकांत में हैं तो दूसरा भाई उनको देखेगा भी नहीं, और यदि किसी भी भाई ने एकांत में उन दोनों को देख लिया, माने कि अगर युधिष्ठिर जी के भवन में हैं वो और युधिष्ठिर जी के साथ हैं द्रौपदी जी, तो अगर भीमसेन ने या अर्जुन ने उनको वहाँ देख लिया एकांत में, तो फिर उस देखने वाले को 12 वर्ष वन में रहना होगा। ब्रह्मचारी के रूप में 12 वर्ष उसको वनवास करना होगा, यह नियम तय किया गया। सभी ने इसकी स्वीकृति दी और देवर्षि नारद जी ने भी इस निर्णय की स्वीकृति दी, और फिर देवर्षि नारद जी सभी से पूजित होकर के इंद्रप्रस्थ से चले गए ब्रह्मलोक को। इस तरह से ये नियम निर्धारित हो गया। पांडव लोग शासन करने लगे और द्रौपदी जी सभी के साथ एक एक वर्ष तक रहती हैं। किसी भी प्रकार के कलह की कोई परिस्थिति नहीं आती है। पांचों भाई आपस में मिलकर के शासन करते हैं और एक सुंदर शासन व्यवस्था संचालित होती है। दैव योग से एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण की गायों का अपहरण हो गया। चोरों ने एक ब्राह्मण की गायों को चुरा लिया, अपहरण कर लिया, और वह जो ब्राह्मण है वो राजद्वार में आकर के, राजभवन के द्वार में आकर के विलाप करने लगे और जोर जोर से पुकारने लगे कि पांडवों के शासन में मेरी गायों का अपहरण हो गया है, गाय के नहीं रहने पर मुझे दुग्ध कैसे प्राप्त होगा, अग्निहोत्र आदि कार्य कैसे होंगे, इस तरह से। और जिस राजा के राज्य में गायें सुरक्षित ना हों
ब्राह्मणों की संपत्ति सुरक्षित ना हो, उस राजा का पतन हो जाता है। इस तरह से वो ब्राह्मण विलाप कर रहे थे राजद्वार में आकर के। अर्जुन ने उनके उस विलाप को सुना है और ब्राह्मण के पास जाकर के अर्जुन ने पूछा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने सारा प्रसंग सुनाया कि कुछ चोर हैं, वो मेरी गायों को चुरा करके ले जा रहे हैं और मैं उन गायों को वापस पाने के लिए आपके द्वार पर आया हूँ। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी गायों की रक्षा करूँगा, आपकी गायें वापस आएंगी। लेकिन बाद में उनको ये ध्यान में आया कि उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो महाराज युधिष्ठिर के भवन में है और इस समय पर द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर के भवन में रह रही हैं। अब यदि वो शस्त्र लेने के लिए जाते हैं तो जो नियम निर्धारित हुआ है, जो संकल्प लिया गया है, उसका खंडन होता है। और यदि शस्त्र लेने नहीं जाते हैं तो ब्राह्मण की गायें वापस नहीं आती हैं। तो अर्जुन बड़े किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो गए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। बहुत विचार करने पर उन्होंने ये निर्णय किया कि ब्राह्मण के गायों की रक्षा करना ये श्रेष्ठ धर्म है। अगर महाराज युधिष्ठिर के सामने यह प्रसंग जाए तो महाराज युधिष्ठिर भी यही धर्म की आज्ञा देंगे कि ब्राह्मण के गायों की रक्षा होनी चाहिए। अधर्मो वै महानस्तु वने वा मरणं मम शरीरस्य विनाशेन धर्म एव विशिष्यते। अर्जुन ने ये विचार किया और विचार करके निर्णय किया कि यदि मुझे नियम भंग करने पर 12 वर्ष वन में रहना पड़े अथवा वन में रहते हुए मेरा शरीर भी पूरा हो जाए, तब भी मुझे धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और इस समय धर्म ये कहता है कि ब्राह्मण के गायों की रक्षा हो। आज अगर एक ब्राह्मण के गाय की रक्षा नहीं होगी तो अंततः उसका जो अपराध है वो महाराज को लगेगा। एक कैसा राजा है जिसके राज्य में, जिसके शासन व्यवस्था में ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, जिसके राज्य में गायें भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस कार्य को ऊपर रखते हुए और मुझे अस्त्र शस्त्र लेने जाना चाहिए। अर्जुन गए हैं महाराज युधिष्ठिर के भवन में और वहाँ युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन आज्ञा लेकर के गए हैं महाराज युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर जी इस समय पर राजा हैं, महाराज हैं, तो कोई भी बिना आज्ञा के तो उनके भवन में कैसे प्रवेश करेगा। तो उनसे आज्ञा लेकर के गए, उन्होंने शस्त्र उठाया है और फिर शीघ्र ही जाकर के उन्होंने गायों की रक्षा करी है। चोरों को पकड़ करके उन्होंने कैद किया है और गायों को सुरक्षित ब्राह्मण के पास पहुंचाया है। तो यह कार्य तो संपन्न हो गया। इस कार्य के संपन्न हो जाने के बाद अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के पास गए और जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने
नियम का उल्लंघन किया है। हम लोगों ने जो आपस में नियम तय किया था, जो शर्त तय करी थी, तो उस शर्त का मैंने उल्लंघन किया है। इसलिए अब उस अपराध का जो प्रायश्चित हो वो आप मुझे आज्ञा करें। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं। एक तरह से उन्होंने उस बात को टालने की इच्छा रखी है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि मैंने नियम का उल्लंघन तो किया है और इसलिए शर्त के अनुसार मुझे 12 वर्ष के लिए वन में जाकर के रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भी मैं तभी करूँगा जब आपकी आज्ञा होगी। अर्जुन का वियोग किसी को भी सह्य नहीं है। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि देखो, तुमने जिस धर्म का पालन करने के लिए ऐसा किया है उसमें मेरी भी सम्मति होती। अगर तुम मुझसे पूछते कि क्या ब्राह्मण की गायों की रक्षा करनी चाहिए, तो सारे नियमों को छोड़ करके और उस कार्य को करना चाहिए था। इसलिए तुमने धर्म सम्मत कार्य किया है, तो उस नियम भंग का तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा। और साथ ही उन्होंने एक बात ये भी कही, बोले गुरोर अनुप्रवेशो ही नोपघातो यवीयसः यवीयसोनुप्रवेशो ज्येष्ठस्य विधि लोपकः। उन्होंने कहा कि देखो, जब बड़ा भाई अपनी अर्धांगिनी के साथ में बैठा हो तो उस समय छोटे भाई का वहाँ जाना अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन अगर छोटा भाई अपनी अर्धांगिनी के साथ हो कहीं, तो वहाँ पर बड़े भाई का जाना पाप कार्य माना जाता है। तो इस दृष्टि से तुमने अधर्म नहीं किया है। अब अपने वात्सल्य भाव से महाराज युधिष्ठिर ने तो ये बात कही, लेकिन अर्जुन भी धर्मनिष्ठ हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे भ्राता, आपकी स्वीकृति सिरोधारी है, लेकिन फिर भी मैंने नियम का उल्लंघन तो किया है। और नियम बनाया ही इसलिए जाता है कि उसका उल्लंघन ना हो। अगर किसी भी धर्म की दुहाई देकर के हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो फिर तो नियम की निष्ठा ही क्या रही। इसलिए आप मुझे आज्ञा दें कि मैं 12 वर्ष के लिए वन में जाऊं। और अंततः महाराज युधिष्ठिर को ये बात स्वीकार करनी पड़ी है और महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी है कि तुम 12 वर्ष के लिए वन में जाकर के रहो। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके अर्जुन इंद्रप्रस्थ से विदा होकर के गए हैं और उनके साथ में अनेक ब्राह्मण विप्रगण भी यात्रा में गए हैं। और सबसे पहले गंगा द्वार में जाकर के अर्जुन ने अपना निवास तय किया है। गंगा द्वार मतलब हरिद्वार। तो हरिद्वार में अर्जुन का प्रथम निवास हुआ है। अब देखिए, ये कह सकते हैं आपकी तीसरा वनवास है ना। एक तो बचपन ही इन लोगों का वन में बीता है ना। ये जन्म ही इनका वन में हुआ, जिस समय इनके पिता वन में ही रह रहे थे वानप्रस्थी के रूप में। फिर उसके बाद में ये लोग महाराज पांडु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर आ गए थे। फिर दूसरी बार जब लाक्षागृह से गुप्त रूप में निकले हैं, तब फिर वन में जाकर के इन्होंने कुछ वक्त बिताया है।
और उसी यात्रा में फिर द्रौपदी जी का वर्ण हुआ है और पुनः ये लोग हस्तिनापुर आ गए हैं। इंद्रप्रस्थ का शासन आरंभ हुआ है और अब केवल अर्जुन का वनवास शुरू हुआ है और वह 12 वर्ष का विधिवत वनवास है। इस वनवास में अर्जुन गंगा द्वार में जाकर के रहते हैं और धर्म का आचरण करते हैं। उनके साथ में विप्रगण हैं, ब्राह्मण हैं, वहाँ पर यज्ञ आगादि होते हैं, अग्निहोत्र होते हैं और जो भी वन में रह कर के धर्म कार्य होने चाहिए वो सारे कार्य संपादित होते हैं। अब इसी यात्रा के दौरान अर्जुन के अनेक विवाह होंगे। द्रौपदी जी के साथ में तो ये विवाह हुआ ही है, लेकिन अब जब गंगा द्वार में हैं तो वहाँ एक दिन गंगा जी में स्नान कर रहे थे और स्नान करके जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो एक नाग कन्या ने उनका पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके वो सीधे अर्जुन को नागलोक में ले गई और वहाँ ले जा करके कौरव्य नाम का एक नाग था, उसकी पुत्री थी, उसका नाम था उलूपी। तो उलूपी का अर्जुन के साथ में विवाह हुआ है। ये प्रसंग है, यहाँ पर बहुत विस्तार से नहीं देखेंगे, संक्षेप में ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन का एक विवाह हुआ है उलूपी के साथ में, जो कि नाग कन्या है और उस विवाह से अर्जुन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसका नाम है इरावान। इरावान नाम के पुत्र की अर्जुन को प्राप्ति हुई है। तो ये प्रथम विवाह है और उसके बाद में फिर एक विवाह चित्रांगदा के साथ में हुआ है और फिर एक विवाह भगवान कृष्ण की बहिन सुभद्रा जी के साथ में हुआ है। तो ये जो विवाह हैं ये इसी यात्रा के दौरान हुए हैं। तो आगे देखेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।